हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लिटरेसी। आज का यह वीडियो सीबीएसई के रिसेंट में यानी कल ही डाले गए नोटिफिकेशन के बारे में है। यह नोटिस टर्म 2 से रिलेटेड है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। कल की तारीख यानी 3 जनवरी 2022 में सीबीएसई ने एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की है जो कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन फ्यू ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म के बारे में है। तरीके से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। पब्लिक एडवाइजरी कल का डेट में डाला गया है। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन फ्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सीबीएसई एडवाइज पब्लिक टू फॉलो ऑफिशियल वेबसाइट ओनली। यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसा नोटिस किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ इनकरेक्ट और कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहे हैं, जिससे कि हमारे स्टूडेंट, पेरेंट और टीचर सभी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो न्यूज़ आ रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ या अबाउट मेजर एग्जाम पैटर्न चेंज इस तरीके से कर आ रहे हैं। सीबीएसई आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता है कि ये जो अनाउंसमेंट है एग्ज़ाम पैटर्न को रिलेटेड, ये जो भी नोटिफिकेशन था यह 5 जुलाई 2021 को ही सीबीएसई की साइट पे अपलोड किया गया था। सर्कुलर का नंबर था 51। टर्म 1 एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुके हैं और जो टर्म 2 एग्ज़ाम का फॉर्मेट था वो भी वहाँ पर मेंशन है। ठीक है, इट में भी पॉसिबल आप में से बहुत लोगों को ये मालूम होगा कि टर्म 1 एमसीक्यू, टर्म 2 सब्जेक्टिव, लेकिन मैं आपको एक बार ये सर्कुलर खोलकर दिखाना चाहती हूँ कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो शायद टर्म 1 के टाइम पर आपने ध्यान में नहीं रखा, आपने ओवरलुक किया, क्योंकि उस समय वो टर्म 2 से रिलेटेड था और टर्म 1 से नहीं। पब्लिक को ऐसा एडवाइस दिया जाता है कि आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई की, cbsc.gov.in, इसी को चेक करें लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं आपको एक बार यहाँ पर ये वाला सर्कुलर भी खोलकर दिखा रही हूँ। ये वही सर्कुलर है, आप सबसे ऊपर में देख सकते हैं 51 सर्कुलर। यहाँ पर सर्कुलर नंबर ACAD 51/2021 जो जुलाई 5 को आया था। ठीक है, इसमें स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट था बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 10th और 12th के सेशन 2021-2022 के लिए। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। अब तक जो हम लोग कर चुके हैं, यानी टर्म 1 की परीक्षाएं जो ली जा चुकी हैं, एक बार उससे हम लोग इसको मैच कर लेते हैं। एकेडमिक सेशन को 2 टर्म में डिवाइड किया जाएगा और 50% सिलेबस हर टर्म में होगा। तो रैशनलाइज्ड सिलेबस हमें ऑलरेडी मिल चुका था टर्म वाइज, और उसके हिसाब से टर्म 1 की परीक्षाएँ कंडक्ट की जा चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट के बारे में भी डाला गया है कि किस तरीके से इंटरनल असेसमेंट लेना है, मार्क्स को कैसे भेजना था। तो ये सारा काम हम लोग टर्म 1 में एक बार कर चुके हैं। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर इंटरनल असेसमेंट कैसा होगा, 11th-12th का इंटरनल असेसमेंट कैसा होगा, किस तरीके से स्कूल जो है हर बच्चे का एक प्रोफाइल मेंटेन करेगी, जितने भी हम लोग असेसमेंट कराते हैं उसको लेके, और उसका एविडेंस को डिजिटल फॉर्मेट में रखेगी। ठीक है, और उसके बाद मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट के हैं उनको सीबीएसई के आईटी प्लेटफॉर्म पे अपलोड किए जाएंगे। तो ये दोनों ही सेशन के लिए है, लेकिन चूंकि हमारा टर्म 1 हो चुका है इसलिए हम लोग टर्म 1 से एक बार देखते हैं। यहाँ पर टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर डाला गया था कि यह परीक्षा जो होगी यह नवंबर और दिसंबर में होगी और 4 से 8 हफ्तों के बीच में होगी, जो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो होगा वो मल्टीपल चॉइस यानी MCQ बेस्ड होगा। ठीक है, और जो परीक्षा का ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट का होगा, ऑलरेडी ये हो चुका है। क्वेश्चन पेपर विद मार्किंग स्कीम सेंटर्स को भेजे जाएंगे, सेंटर्स को मिल गए होंगे, एक्सटर्नल सेंटर पे थे। OMR शीट को में एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी और सीबीएसई के पोर्टल पे मार्क्स को अपलोड किया गया था। ठीक है, पहले तो हम लोग ये मार्क्स इवेल्युएशन सेंटर पे ही हो रहा था, लेकिन बाद में इस रूल को चेंज कर दिया गया था कुछ प्रॉब्लम्स के चलते। Marks of term 1 will be contributed to the final overall score of student। टर्म 1 के मार्क्स से टर्म 2 का रिजल्ट कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूटेड रहेगा, यानी प्रभावित होगा। जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ ध्यान देने की, 5 नंबर वाला पॉइंट, इसको देखिए। एट द एंड ऑफ सेकेंड टर्म बोर्ड जो है ये ऑर्गेनाइज करेगी टर्म 2 या ईयर एंड एग्जामिनेशन, जो कि बेस्ड होगा रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 2 ओनली। टर्म 2 का रैशनलाइज्ड सिलेबस हर एक विषय का क्लास 10 के लिए मैंने उसको निकाल कर उसके वीडियोस बनाकर चैनल पे डाले हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप एक बार चैनल की मदद से उन वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी।
ये जो एग्ज़ाम है ये तकरीबन मार्च से अप्रैल में होगा। अभी जनवरी शुरू हो गया है, आपके पास अभी 2 महीने और हैं। एट द एग्जामिनेशन सेंटर्स फिक्स्ड बाय द बोर्ड। वीडियो पे बने रहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो शायद हमने टर्म 1 के टाइम में इग्नोर किए थे। ये जो पेपर होगा ये 2 आवर्स का होगा, ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो डिफरेंट फॉर्मेट्स के होंगे, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप। यानी अगर आप पॉइंट नंबर 3 में जाएं इस जगह पे तो यहाँ तक ये बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम जो होगा सब्जेक्टिव होगा। लेकिन एक बार इस पॉइंट पे आइए, पॉइंट नंबर 4, इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। अगर जो सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के केस बढ़ रहे हैं, अगर इसी तरीके का सीनेरियो रह गया आज से 2 महीने बाद भी, तो ए 90 मिनट्स MCQ बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ टर्म 2 ऑल्सो। यानी ईयर के एंड में आपको 90 नंबर का MCQ एग्जामिनेशन भी देना पड़ सकता है अगर सिचुएशन फेवरेबल नहीं हुआ तो। अगर आप टर्म 2 के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं तो मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि आप साथ साथ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी बनाइए, ठीक है, क्योंकि फिर लास्ट में जाकर ऐसे भी टाइम आपके पास अब कम है। मार्क्स जो होगा टर्म 2 एग्जामिनेशन का वो कंट्रीब्यूट होगा फाइनल ओवरऑल स्कोर में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 4 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। पहला सिचुएशन है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर सिचुएशन सुधर जाता है तो जैसे आपने टर्म 1 की परीक्षाएं दी हैं वैसे ही टर्म 2 की परीक्षाएं देंगे, और जो मार्क्स होगा थ्योरी मार्क्स और जो भी, उसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा दोनों एग्जाम्स में। ये पहला कंडीशन है। दूसरा, in case the situation of pandemic forced complete closure of school during November December but term 2 exams are held at schools or center। स्कूल्स बंद हो गए लेकिन एग्ज़ाम जो है वो सेंटर पे ही कंडक्ट हुए, ठीक है। टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉम होम इन दिस केस, ठीक है। तो टर्म 1 तो हमारा हो गया, तो ये वाला कंडीशन तो हमारा यहाँ पर फुलफिल पहला वाला नहीं हो रहा है जहाँ स्कूल बंद होने की बात हो रही थी, ठीक है। द वेटेज ऑफ दिस एग्जाम फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस। उस केस में जो जिस एग्जाम को आप घर से बैठ कर देते हैं उसका जो फाइनल स्कोर होगा वो रिड्यूस होगा, और जो वेटेज होगा सेकेंड एग्जाम का, क्योंकि सेकेंड एग्जाम को अगर आप देंगे सेंटर पे जाके तो वो बढ़ेगा। तो ये वाला जो हमारा B नंबर सीन है ये सीन अभी नहीं है, राइट, क्योंकि हमारी ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं हुई हैं टर्म 1 की, ठीक है। तो टर्म ये पहला A नंबर जो है ये हो सकता है। और अब आइए C और D पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन केस अगर सिचुएशन और पैंडेमिक फोर्स कर देता है कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल, और जैसा कि अभी लग रहा है, हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ ऐसा बोलने के लिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि सीन ऐसा बन रहा है तो आप सोच के चलिए, लेकिन टर्म 1 का एग्जाम स्कूल में कंडक्ट कराया जा चुका है, तो ये तो हो चुका है ऑलरेडी। उस कंडीशन में जो रिजल्ट होगा वो स्टूडेंट्स का वो टर्म 1 के MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन और इंटरनल असेसमेंट पे ही मार्क होगा, ठीक है। द वेटेज ऑफ मार्क ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड विल बी इंक्रीज्ड टू प्रोवाइड ईयर एंड रिजल्ट बाय द कैंडिडेट। और उस कंडीशन में क्या होगा, जो वेटेज ऑफ मार्क्स होगा टर्म 1 का उसको बढ़ा दिया जाएगा, यानी रिजल्ट जो होगा वो टर्म के बेसिस पे हो सकता है, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ है ऐसा जो कि रेशनलाइज्ड किया जाएगा CBSE के द्वारा, ठीक है। यानी आज के कंडीशन में अगर हम कहें तो हमारा A और C ये दो अभी अभी सत्य ही लग रहा है। D नंबर सिचुएशन भी देख लेते हैं। अगर इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल एंड बोर्ड कंडक्टेड टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम्स आर टेकन बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम द होम इन द सेशन 2021-22, तो ये कंडीशन भी आपका नहीं होने वाला है क्योंकि आपका टर्म 1 हो चुका, ठीक है। तो आप अभी 2 चीज पर फोकस कीजिए। पहला ये A नंबर पर, ठीक है, कि अगर आपका एग्जाम सेंटर पे होगा तो मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा, आपका चूंकि टर्म 1 हो चुका है, अगर टर्म 2 नहीं हो पाता है किसी कारण से मतलब अगर एकदम संपूर्ण लॉकडाउन लग जाता है तो ही, अदरवाइज ऑनलाइन शायद एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके,
या इस बारे में नोटिफिकेशन सीबीएसई ही देगी, ठीक है। तो रिजल्ट जो होगा वो स्टूडेंट्स के टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन और इंटरनल असेसमेंट पे होगा। उस कंडीशन में इंटरनल असेसमेंट का भी वेटेज बढ़ेगा, ठीक है। और जो वेटेज ऑफ मार्क्स होगा टर्म 1 एग्जाम का बाय द बोर्ड विल बी इंक्रीज टू प्रोवाइड ईयर एंड रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के सारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अभी तक आपके पास सिर्फ 2 ही सिचुएशंस हैं, या तो टर्म 2 होगा या फिर टर्म 2 नहीं होगा, ठीक है। और दोनों ही कंडीशन के लिए आपको यहाँ पर दिए गए हैं उपाय। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि अगर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जा सका तो 90 मिनट का एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जा सकता है टर्म 2 के एंड में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करेगा, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दे रही हूँ ये सीबीएसई की ऑथेंटिक जो साइट्स हैं मैंने वहीं से डाउनलोड किया है और वहीं से मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।